हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव। सेक्शन सी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, हाउ डू दे लीड टू हार्मनी इन द एक्टिविटीज ऑफ आई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन मीन्स टू बी एबल टू सी द रियलिटी एज इट इज। वास्तविकता को देखना, जैसी वह चीज है वैसा ही देख पाना। राइट? पानी है तो पानी और शरबत है तो शरबत। दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल एंटिटीज ऑफ नेचर और एग्जिस्टेंस एंड देयर इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज। वी आर एबल टू सी द हार्मोनियस interconnectedness at all the level of our living. As you are seeing a figure, activity in the self or I. तो I की जानते हैं पावर होती है डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन, एंड दिस शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। राइट? और इसके करस्पॉन्डिंग जानते हैं एक्टिविटी होती है, और वो एक्टिविटी कौन सी होती है? डिजायर के कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिनेशन होगा, जिसको बोलते हैं चित्रण। राइट? डिजायर का मतलब इच्छा, थॉट मतलब विचार, एक्सपेक्टेशन मतलब आशा। तीन चीजें होती हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जानते हैं एक्टिविटी होती है वो इमेजिनेशन, एनालाइजिंग एंड सिलेक्टिंग और टेस्टिंग। इमेजिनेशन को बोलते हैं चित्रण, एनालाइजिंग को बोलते हैं विश्लेषण, और सिलेक्टिंग या टेस्टिंग को चयन या आस्वादन। अब ऊपर हमने बोला जानते हैं सबसे पहले नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब उसके करस्पॉन्डिंग में जो एक्टिविटी होगी वो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग की होती है। रियलाइजेशन का मतलब होता है अनुभव, जो हम रियलाइज करें कि कैसा महसूस हो रहा है, और अंडरस्टैंडिंग इन द बोथ वे। राइट? अब दूसरी एक चीज आती है कि सेल्फ के अंदर अगर जानते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे चीजें हैं तब तो वो ठीक है। अगर प्री कंडीशनिंग के बेसिस पे है या मान्यता के आधार पर है तो वो क्या है? गलत है। राइट? अब दूसरी एक चीज आती है सेंसेशन। सेंसेशन भी क्या करेगा? रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट करता है। राइट? और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि ज्यादा बॉडी के अंदर होता है। अब इस फिगर को आप अपने ध्यान में रख लीजिए। अब बोलता है इन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वी गेट द आंसर। रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक आंसर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द रियलिटी। रियलिटी क्या है? वास्तविकता क्या है? विच इज इसेंशियली द इनेट हार्मनी इन द एग्जिस्टेंस एंड आवर पार्टिसिपेशन इन दिस इनेट हार्मनी। इनेट हार्मनी में हमारा पार्टिसिपेशन क्या है, और कौन सी चीज जरूरी है इनेट हार्मनी के लिए इस एग्जिस्टेंस में। दिस फॉर ईच वन ऑफ अस, हर आदमी के लिए। और ट्रांसलेट इनटू द आंसर टू व्हाट टू डू। दूसरा आता है व्हाट टू डू, एंड तीसरा आता है व्हाई टू डू। बिफोर डूइंग एनीथिंग यू मस्ट बी एनालाइज कि व्हाट टू डू एंड व्हाई टू डू। देन व्हाट रिमेन्स टू फाइंड आउट, और उससे क्या निकलने वाला है वो क्या होगा? हाउ टू डू। क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। विच कम्स फ्रॉम द इमेजिनेशन, जो कि इमेजिनेशन के थ्रू आता है। ठीक है? तो ये तीन क्वेश्चन हमने अपने आप से पूछ लिए। विच कम्स फ्रॉम द इमेजिनेशन। इफ वी सी टूडे, अगर हम आज के डेट में जानते हैं एस्पेक्ट्स में देखें, वी आर फोकसिंग ऑन how to do without trying to first verify what to do and why to do। क्या करें, क्यों करें। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कैसे करें। इट इज जस्ट लाइक ट्रेवलिंग इन अ कंफर्टेबल एसी व्हीकल ऑन अ स्मूथ रोड विदाउट नोइंग वेयर वी हैव टू गो। वे घर जाने कंफर्टेबल जाते एसी कार में बैठे हुए और चले जा रहे हैं बिना यह सोचे समझे कि हमें कहां जाना है। तो ये जरूरी है कि हाउ टू डू, कैसे करना है।
right? This may seem humorous, but we need to verify whether we try to evaluate our efforts and plan in terms of our basic aspiration or not. जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसको इवेल्युएट कर लें कि वह जानते हैं हमारे बेसिक एस्पायरेशन के लिए है या नहीं. और बेसिक एस्पायरेशन क्या है भाई? हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज आवर बेसिक एस्पायरेशन एज वी ऑल नो. नेक्स्ट तो बात आती है एंड दिस बेसिक एस्पायरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस. तो बोलता है द नेचुरल एक्सेप्टेंस वी हैव बीन डिस्कसिंग सो फॉर मेनी इनिशियली सीम टू बी द समवॉट वैगू. जब नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात जानते हैं बड़े पैमाने पे हमने पहले की थी, बट एज वी कंटिन्यू टू ऑब्जर्व आवर सेल्फ एंड कीप आस्किंग आवर सेल्फ द क्वेश्चन ऑफ, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, वेदर दिस इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी. यह क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है? और नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब है एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी force, right? Then we are able to assess our natural acceptance, and this process of our natural acceptance ultimately leads to realization and understanding. तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या करता है? हमारे रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग को लीड करेगा. जब ये लीड करेगा तो इसका मतलब ये हार्मनी क्रिएट कर रहा है या नहीं, यह भी देखना होगा. When we are able to see or understand these are realistic and meaning in our own right, we understand ourselves. हम अपने आप को समझे. We understand what the rest of nature is like. रेस्ट ऑफ द नेचर में जानते कौन सी चीजें किसको पसंद है. एंड व्हाट आवर रोल, हमारा उसके अंदर रोल क्या है. एंड पर्पस इन ऑल दिस वी आर लिविंग विद ईज, राइट. सबका पर्पस, राइट. वी अंडरस्टैंड आवर वैल्यू, अपने मूल्यों को भी समझना है. व्हाट इज वैल्यूएबल टू अस, हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, हमारे लिए क्या ठीक है, इसको भी हमें अंडरस्टैंड करना है. We then understand what the true source for our happiness, right? हमको क्या करना है? When we then understand that true source of our happiness, right? false source नहीं, true source होना चाहिए. तो हैप्पीनेस की डिफिनेशन आपने पढ़ी थी कि द स्टेट और सिचुएशन वेयर वी लिव, राइट, वो हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं, right? Our desire, thought and expectation thus get set according to this understanding and this result in happiness, right? अगर हमने जानते हैं समझ लिया कि वह सोर्स ठीक है हमारे हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, हमारे डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन के लिए सब सही है, तब then that should be a source of our happiness और रिजल्ट उसका हैप्पीनेस के अंदर क्रिएट होगा. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हमने सॉल्व किया एक और, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था और ये हमेशा पूछा ही जाता है. कोई ऐसा साल हमने नहीं देखा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो. आई एम द सीयर, डूअर एंड इंजॉयर, द बॉडी इज जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. तो पिछले वाले जानते हैं क्वेश्चन पेपर में हमने सॉल्यूशन दिया, इसको पढ़ लीजिएगा. फिर भी यहाँ ब्रीफ में हमने थोड़ा सा आपको दे दिया है गाइड. तो सबसे पहले बोलता आई एम द सीयर, मैं देखने वाला हूँ. एज यू नो सेल्फ एंड बॉडी दो चीजें होती हैं, सेल्फ सब कुछ करता है. तो बोलता आई एम द सीयर, आई एम द वन दैट सी, मैं वह हूँ जो जानते देख सकता हूँ, एंड अंडरस्टैंड समझ सकता हूँ. आई समटाइम्स यूज द बॉडी एज एन एड टू सी, हम क्या करते हैं, बॉडी को यूज करते हैं देखने के लिए, जिसमें आंखों का यूज करते हैं हम क्या करने, देखने के लिए. सीइंग हियर मीन्स अंडरस्टैंडिंग, देखने का मतलब क्या है, समझना. सीयर इज ऑल्सो कॉल्ड दृष्टा, देखने वाला क्या है, दृष्टा है, लेकिन समझने वाला कौन है, सेल्फ है.
इसलिए बोलता आई एम द सीयर। सेकेंड है आई एम द डूअर। आई एम द वन दैट डिसाइड फॉर डूइंग थिंग्स। मैं वह हूं जो जानते डिसाइड करता हूं कि करना क्या है। डिसीजंस मैं लेता हूं, चॉइस हमारी है, और कंटिन्यूअसली बीइंग मेड इन मी। और ये सारी चीजें लगातार हम में होती हैं, सेल्फ में होती हैं। समटाइम्स आई मे एक्सप्रेस दिस डिसीजंस वाया द बॉडी। कभी कभी हम जानते हैं इस डिसीजन को बॉडी के थ्रू दर्शाते हैं, दिखाते हैं। एंड डूअर इज ऑल्सो कॉल्ड कर्ता। डूअर क्या है? कर्ता है। लेकिन कर्ता कौन है? अल्टीमेटली कर्ता सेल्फ है। जस्ट एज you can take an example, I want to play. Who want to play? I want to play. Self want to play. But how he play? He play through the legs, by hand, by heads, etc. etc. वो क्या करता है? बॉडी को यूज करता है। एंड लास्ट में आता है I am the enjoyer of all that is done. Enjoyer is also called the भोक्ता, जो उसको भोगता है। तो enjoyer कौन है भाई? सेल्फ enjoyer भी है। Such as let us take an example, जैसे I am happy. Who is happy? I am happy. Self happy है, body happy नहीं है। Either I am going to dance. मैं नाच भी रहा हूं तो कौन जानते हैं खुश है? बॉडी नहीं खुश है, सेल्फ खुश है। और सेल्फ क्या कर रहा है? बॉडी को नचा रहा है। इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड डियर स्टूडेंट्स, it's my kind request to all of you, please like my channel, share it, subscribe my channel, and wait for the next video.